एक बार फिर स्वागत है टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में, क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंस चुके हैं, आपके पास बिल पेमेंट करने के पैसे नहीं हैं, आप बिल पेमेंट कर तो सकते हैं लेकिन बैंक उसकी ईएमआई बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बिल पेमेंट करके यानी कि ईएमआई आप उसकी पे कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भर भर के परेशान हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल सेटल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जंजाल में, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में अच्छे से फंस चुके हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड के जंजाल से, क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसे कैसे। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग, सबसे पहले ओवर स्पेंडिंग एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के जंजाल में ऐसे फंसते हैं कि वो फिर कभी भी बाहर नहीं निकलते। या फिर हो सकता है कि कोई इमरजेंसी के कारण आपके घर में कोई बीमार हो, शादी हो, आप मकान बना रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर वो टाइम पे भर नहीं पाते। तो बहुत कारण है कि इमरजेंसी के कारण भी आपका अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस चुके हैं। उसके बाद ईएमआई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन 50,000 में से 30,000 रुपये तो वो ईएमआई में ही दे रहे हैं। उसके बाद फिर वो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, तो इस वजह से वो अपने क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंस जाते हैं। आपका कोई भी कारण रहा हो, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में अच्छे से फंस चुके हैं, तो आज मैं आपको उससे निकलने के कारण और तरीके बता रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले एक बात करते हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा स्पेंड कर चुके हैं, तो उसके बाद आपके पास टोटल बिल भरने के पैसे नहीं हैं और आप पे करते हैं मिनिमम ड्यू, तो उससे क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर, और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं और हमें अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरते भरते 1 साल हो गया है, लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पल भी दिखा, और मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ये देखिए स्टेटमेंट, ये बंदा हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करता है। आप उसके हर महीने आप फाइनेंस चार्ज देखिए, ये है अक्टूबर की स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे कितना फाइनेंस चार्ज लगा है, ये है नवंबर की और ये है दिसंबर की। इतना ज़्यादा फाइनेंस चार्ज लग चुका है कि ये बंदा परेशान हो चुका था। फिर इस पर्सन को मेरे बारे में कहीं से पता लगा, फिर इस पर्सन ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। अब इस पर्सन के हर महीने 30 से 40 हजार रुपये बच रहे हैं और ये अपने क्रेडिट कार्ड के जंजाल से निकल चुके हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड के आराम से बिल पेमेंट भी कर पा रहे हैं और इसके हर महीने 40,000 रुपये भी बच रहे हैं। तो मैंने इस पर्सन की रियल में हेल्प की है और इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मिनिमम ड्यू के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना नुकसान होता है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल की जो पेमेंट है वो 1 लाख रुपए फुल पेमेंट है। अगर आप इसका मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो कम से कम इसका 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू बनता है। अगर आप इस महीने 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू भर देते हैं तो इससे फायदा क्या होगा। एक तो आपको लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी, दूसरे नंबर की बात आपका सिविल खराब नहीं होगा क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पे कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम खड़ी होती है नेक्स्ट मंथ में। अब जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए था ना, तो वो अगले महीने 1,02,000 रुपये बन के आएगा। और जो ये 5,000 रुपये ये किसी काम में नहीं आए, ये किसी भी काम में नहीं आए। अब आपको जो मिनिमम ड्यू बनेगा वो 7,000 रुपये बनेगा। पिछले महीने 5,000 रुपये बिल था, मिनिमम ड्यू था, अगले महीने बना 7,000। अगर आप अब 7,000 रुपये मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपका जो मिनिमम ड्यू बनेगा वो लगभग 9,000 रुपये बनेगा। इस तरीके से हर महीने मिनिमम ड्यू बढ़ते बढ़ते आप परेशान हो जाओगे और ये हर महीने बढ़ता रहेगा। और ये बिल पेमेंट है ना, जो बिल भी हमेशा बढ़ता रहेगा। तो इस वजह से कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पे नहीं करना चाहिए। मिनिमम ड्यू भरने से अच्छा ये है कि या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनवा लो। अगर आपको लगता है कि इस महीने चलो मैं मिनिमम ड्यू भर देता हूँ और अगले महीने में टोटल पेमेंट कर दूंगा, तो बेशक आप मिनिमम ड्यू पे कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू पेमेंट बिल्कुल मत करना। ये मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम ड्यू पेमेंट करने से क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड में हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या करेंगे, उसके बारे में सुनो, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, पेंडिंग है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जगह वो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हम अपनी तरफ से, अपनी पॉकेट से करेंगे, अपने बैंक अकाउंट से करेंगे। क्या? सबसे पहले हम आपकी पेमेंट करेंगे अपनी तरफ से, उसके बाद उसमें जो पैसे हम डाल लेंगे वो निकाल लेंगे भी हम। ना तो आपके पास डालने के पैसे हैं और ना ही निकालने का सिस्टम है, तो हम अपनी तरफ से आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल लेंगे भी, जिससे कि आपका जो कंप्लीट बिल पेमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद वो पैसा हम निकाल भी लेंगे।
तो सबसे पहले तो हम आपके क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम ही उसको डाल लेंगे और हम ही इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि 1 से 2 महीने के बाद मेरे पास पूरे पैसे आ जाएंगे जिससे कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट कर सकता हूँ, तो उस जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आ जाती, जब तक आपके इस क्रेडिट कार्ड को हम संभाल लेंगे अपनी तरफ से। और ये फ्री में नहीं करेंगे सर, इसके लिए चार्जेस लेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के चार्जेस लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कितने पैसे लेंगे। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते, जब तक का प्रबंध हम अपनी तरफ से कर लेंगे। जैसे कि 2 महीने या 3 महीने अगर आपके पास पेमेंट नहीं आती, तो उस संबंध में हम आपके क्रेडिट कार्ड के जो बिल पेमेंट है अपनी तरफ से करेंगे और अपने तरफ से ही निकाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट तो कर दिया है और आगे 2 से 6 महीने में मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हम आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई करवा के दे सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो 1 लाख रुपए पेंडिंग है। अगर आप 1 लाख रुपए कंप्लीट आपके पास नहीं है, अगर 1 लाख रुपए आप कंप्लीट भर दोगे तो बिल्कुल कंप्लीट है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेंडिंग है वो 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए तो भरने के लिए आपके पास नहीं है और आपने पिछले महीने या तो मिनिमम ड्यू भरा है या फिर आपने मिस कर दिया पेमेंट, तो इस कंडीशन में ना तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनाएगा और आपको पूरा बिल पेमेंट ही करनी पड़ेगी। उसका सोल्यूशन क्या है कि मान लीजिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर तो सकते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन वो ईएमआई में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपके क्रेडिट कार्ड में टोटल पेमेंट करेंगे, टोटल पेमेंट ही वो निकाल लेंगे। उसके बाद वो सारी की सारी नई ट्रांजेक्शन हो जाएगी। क्या होगी, वो नई ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और नई ट्रांजैक्शन क्या होगा, नई ट्रांजैक्शन करने के बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के जो भी पेंडिंग बिल है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट 1 लाख रुपए पेंडिंग है, मान लीजिए अगर इतना पेंडिंग है, और अगर आप इसको 24 महीने की डिवाइड कर लो तो लगभग आपको सही बताओ इंटरेस्ट वगैरह डाल के सब कुछ डाल के 5,000 रुपये महीने के आसपास की आपकी ईएमआई बनेगी। सिर्फ 5,000 रुपये महीना, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। तो आप 1 लाख रुपए तो कंप्लीट नहीं दे सकते एक बार में, लेकिन कम से कम 5,000 रुपये महीने तो दे सकते हो। तो आप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से ईएमआई भर दो। इससे क्या होगा, एक तो आपके 5,000 रुपये भी आपके कार्ड में जा रहे हैं, दूसरे नंबर की बात आपका सिविल स्कोर खराब नहीं हो रहा है, तीसरे नंबर पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सही है और अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्या होगा, जैसे हम नई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बनवा सकते हो और ईएमआई बनवाने के लिए आपकी हम हेल्प करेंगे। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं जो कि नई ट्रांजैक्शन करने के बाद भी ईएमआई नहीं बनाते, जैसे कि एचडीएफसी का कार्ड है। एचडीएफसी का कार्ड बहुत कम ईएमआई बनाता है, तो एक इस कंडीशन में हम आपकी हेल्प करेंगे कि ईएमआई बन जाए, लेकिन अगर वो नहीं बनाता है तो देखो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है हमारे का सारा सिस्टम जिसमें कि हम आपकी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आपसे कितने चार्जेस लेंगे हर एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे। हमारा ही डालना है उसमें और निकालना भी हमारा है। तो ये रही रेट लिस्ट, हर एक क्रेडिट कार्ड की रेट लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारे से कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमारे से पूछ सकते हो। और आपको इस काम के लिए हमारे फिजिकल लोकेशन पे आना होगा। अगर आप सोचते हो कि आप वहीं पे बैठ के हमारे से काम करवा लोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा सर। आपको उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, आप हमारे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। तो आपको हमारे फिजिकल लोकेशन पे आना पड़ेगा। मैं रहता हूँ हरियाणा के यमुनानगर में, आप हमारी लोकेशन पे आ जाइए। उसके बाद हम आपके क्रेडिट कार्ड की टोटल बिल पेमेंट करके निकाल लेंगे, डाल देंगे और आपकी ईएमआई करवा देंगे, या फिर आप हमारे फ़ोन पे कांटेक्ट करके हमारे से सोल्यूशन ले सकते हैं।